कहते हैं कि जिसे पढ़ने की इच्छा हो, धगस हो और एक ताकत हो कि भाई मुझे पढ़ना है, उसे हर शिक्षक का सपोर्ट मिलता है। तो इसी बात के साथ आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसका नाम है ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम वर्सेस ब्लैक बोर्ड। तो सबसे पहले जो ऋषि परंपरा थी हमारे देश में, जो कोई गुरुजन और ऋषि मुनि अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते और वो गुरु के द्वारा ज्ञान ग्रहण करते थे, अपना जो ज्ञान है वो ग्रहण करते थे। और इसके आगे आया ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो हम कोरोना वायरस के पहले पढ़ रहे थे कि शिक्षक जो भी है वो ब्लैक बोर्ड के द्वारा या वाइट बोर्ड या किसी भी बोर्ड के द्वारा हमें पढ़ा रहे थे। लेकिन आज कोरोना वायरस के बाद हमें स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से करनी पड़ती है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में सब ऐसे बूम बराड़ा कर रहे हैं कि भाई बहुत चिल्ला रहे हैं कि भाई हमें तो कुछ जम नहीं रहा है ऑनलाइन एजुकेशन के, हमें तो कुछ पा नहीं रहा है, कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में जो पढ़ाते हैं उसका हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो उस ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम के बेनिफिट लेकर मैं आज आपके साथ आया हूँ। तो उसका जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपने गौर नहीं किया होगा, पर हाँ उसके बेनिफिट हैं। जो उसके फ़ायदे हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो उसका पहला फ़ायदा, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का पहला फ़ायदा, आपको अपने ही एटमॉस्फेयर में, अपना घर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ही आपको पढ़ने मिल रहा है। उसके लिए आपको कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करना पड़ता या कोई मूड नहीं बनाना पड़ता। अपने एटमॉस्फेयर में घर में जहाँ कहीं भी हो बैठ जाओ, अपना वीडियो ऑफ करके कहीं लेट के भी पढ़ सकते हो। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप जैसे कुछ आप नहीं पर कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। क्या होगा कि भाई ऑनलाइन लेक्चर शुरू हो गया और वीडियो ऑफ करके लेटे लेटे पढ़ रहे हैं मजे से, इससे कुछ उतरेगा नहीं दिमाग में। तो ये पहला बेनिफिट है कि आप अपने एटमॉस्फेयर में पढ़ सकते हो, कोई मूड बनाना नहीं पड़ता कि भाई आज मूड है नहीं पढ़ते। और अगर लाइव लेक्चर की बात की जाए, कुछ संस्था ऐसी होती है, कुछ स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो अपने टीचर्स के लेक्चर मेरी तरह रिकॉर्डेड करके रख देते हैं आपके सामने, बहुत अच्छी तरह से एडिट करके। और कुछ संस्थाएं और स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट लाइव लेक्चर लेती है जूम पे या जियो मीट पे या फिर गूगल मीट पे। तो उस दौरान की मैं ज़्यादा बात करूँगा कि आपको उस टाइम पे अपने ही घर में अपने एटमॉस्फेयर में आप पढ़ सकते हो। तो ये रहा पहला जो बेनिफिट है वो, कि भाई आप अपने एटमॉस्फेयर में पढ़ सकते हो। और दूसरा बेनिफिट, ट्रांसपोर्टेशन तो बच ही गया। जैसे कि स्कूल जाना हो या ट्यूशन जाना हो या कोई भी इंस्टीट्यूट पे आपको जाना हो, तो बस, साइकिल या फिर कोई वाहन से जाना पड़ता था, कोई व्हीकल से जाना पड़ता था। वो खर्चा भी आपका बच गया कि भाई स्कूल जाना है तो 15 मिनट पहले तैयार होके निकल गए साइकिल लेके, सुबह को या दोपहर को, और आपकी ताकत भी लगती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और कुछ लोग तो बहुत दूर से आते हैं, इसलिए उन्हें घंटे या आधे घंटे पहले ही निकलना पड़ता है। कुछ लोग ट्रेन से भी आते हैं और कुछ लोग बस से भी आते हैं। तो ये बच गया अपना ये टाइम ट्रांसपोर्टेशन का, वो है। और ज़्यादा आपको तैयार होने में भी झंझट नहीं है कि भाई हमें ट्यूशन जाना है या हमें स्कूल जाना है तो बाल बनाने हैं और शर्ट ऐसा पहनना है, पैंट ऐसा पहनना है या ऐसा तैयार होना है, वो कुछ भी झंझट नहीं। अब जैसे भी वो बैठ जाओ। कुछ स्कूल में यूनिफॉर्म के रूल होते हैं जो लाइव लेक्चर में भी इस रूल का पालन करते हैं। मैंने ऐसे भी कई स्कूल देखी है, पर मैक्सिमम ऐसा नहीं होता। तो ये है दूसरा बेनिफिट कि आपके जो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्च वो भी बच गया है। तो इसके आगे है तीसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट ये है कि कुछ लाइव लेक्चर में या रिकॉर्डेड लेक्चर में मेरी तरह कुछ एनिमेशन करके देते हैं या कुछ स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ अच्छा जो आपको जल्दी से उतर सके दिमाग में, वैसा आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देते हैं, एक ऐसा टेक्स्ट क्रिएट करके देते हैं जिससे आपको जल्दी से दिमाग में उतरे। इसलिए ऐसा मटेरियल भी हमको मिल गया। ये हुआ तीसरा बेनिफिट। तो ऐसा कई बेनिफिट है, पर हमने उस तरफ गौर ही नहीं किया। अब इसका रेशियो हम निकालें, ऑनलाइन एजुकेशन लेक्चर का अगर हम रेशियो निकालें तो
80% बच्चे ये कहते हैं कि भाई हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, हमें तो सब कुछ हमारे ऊपर से टप्पी खा के बाउंस जा रहा है। पर 20% बच्चे भी उसके सामने हैं और वो बोल रहे हैं कि भाई हमें तो सब कुछ समझ में आ रहा है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। तो ये 80% बच्चे की प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इसमें मैं बताऊँगा डिसएडवांटेज, जो इसके नुकसान हैं, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के जो नुकसान है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। क्योंकि हर टॉपिक के सिक्के की तरह दो पहलू होते हैं, और एक अच्छे और एक खराब। तो पहले मैं ये 80% बच्चे की बात करता हूँ। तो उसमें से 17% बच्चे क्या करते हैं, और जो मैंने 10% क्यों बात की है, क्योंकि कुछ बच्चों को जितना भी हम टोके उनको दिमाग में नहीं उतरता। तो इसमें जो 17% बच्चे हैं, जो 17% बच्चे वो क्या करते हैं, जैसे ही ऑनलाइन लेक्चर शुरू हुआ गेम खेलने बैठ जाते हैं। 4 गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए। पहली है पबजी, दूसरी है फ्री फायर, तीसरी है कॉल ऑफ ड्यूटी, और चौथी है क्लैश ऑफ क्लैंस। इसमें से तो पबजी पर अभी सभी माता पिता खुश हैं कि बैन लग गया पबजी पे। तो अब ये जो 3 गेम रही, तो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही ऑनलाइन लेक्चर शुरू हुआ फट करके बाजू में रख के ये गेम खेलने बैठ जाते हैं। मैं एक बार अपने फ्रेंड के वहाँ गया था, वो क्या कर रहा था, मैं जैसे ही एंटर हुआ मैंने देखा कि उसका ऑनलाइन लेक्चर शुरू है और उसी के दौरान वो गेम खेल रहा है या कोई वीडियो देख रहा है, कोई कॉमेडी है वैसा। तो उसी वक्त मैंने उसे टोका, तो भाई गेम मत खेलो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप जैसे आप पढ़ने बैठोगे और उसके साथ गेम खेलोगे तो भाई आपके दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं। कोई डब्बा होता है उसके ऊपर हम ढक्कन रख दे तो उसको हम कितना भी मारे, उसके ऊपर क्या कुछ भी फेंके या कुछ भी डाले तो वो अंदर उतरता नहीं है। लेकिन एक बार उस डब्बे के ढक्कन को खोल के उसमें जो डाले वो अंदर जाएगा, और जो भी डाले। इसलिए अपने दिमाग को एक डब्बा समझो और उस पर नियंत्रित करो कि हमें क्या जाना देना है और क्या नहीं जाने देना। तो ये एक डिसएडवांटेज है। और हाँ, दूसरा जो है कि कुछ बच्चे ऐसे जिद करते हैं कि भाई हमें हमारा प्राइवेट रूम चाहिए पढ़ने के लिए, अपना प्राइवेट मोबाइल भी चाहिए। अपने पापा से या मम्मी से ऐसी डिमांड करते हैं कि भाई हमें तो हेडफोन चाहिए पढ़ने के लिए। हेडफोन क्यों ज़रूरी है? ठीक है कि कुछ आवाज़ ठीक से नहीं आती इसलिए पहनना पड़ता है, पर ये जो 2 मांगे हैं उनकी, एक तो भाई हमें प्राइवेट रूम चाहिए, हमें पढ़ने के लिए प्राइवेट रूम चाहिए और प्राइवेट मोबाइल चाहिए। तो माँ बाप उनकी जिद भी पूरी करते हैं। और कुछ माँ बाप तो पूछते भी नहीं है कि क्यों उन्हें प्राइवेट रूम चाहिए, क्यों उन्हें प्राइवेट मोबाइल चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसा होता है कि उनके घर में एक मोबाइल एक्स्ट्रा अवेलेबल है उनके कोई फैमिली मेम्बर का, फिर भी वो ये जिद करते हैं। और फिर ऐसे ही माँ बाप के बच्चे 17% बच्चे जो मार्क नहीं ला पाते। कुछ माँ बाप तो मुझे भी कंप्लेन करते हैं कि भाई तू इसे कुछ सिखा, पर वो सिस्टम को अनुसरता ही नहीं है तो क्या कर रहे फिर। तो आगे है ये जो इसका एक डिसएडवांटेज है, पर वो आगे के 3 एडवांटेज, जो 3 बेनिफिट है उस पर भी भारी है। ये एक डिसएडवांटेज कि भाई जब आप पढ़ने बैठते हो तो उसको साइड में रख के गेमिंग करते हो या फिर यूट्यूब देखते हो। और दूसरा, आप कोई प्राइवेट रूम में बैठे हो और वहाँ टीवी हो तो भाई मज़ा ही आ जाए, जैसे कि एमिरेट्स का फर्स्ट क्लास मिल गया हो। ऑनलाइन लेक्चर को बाजू में रख के माइक म्यूट करते हैं, क्या कोई सुनने वाला है, डायरेक्ट टीवी देखना शुरू कर दो, सब रूम बंद करके, कौन सुनने वाला है। ऐसा जो बच्चे सोचते हैं उनके मार्क फिर कम आते हैं। और अभी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले रही है उसमें तो कुछ सॉल्यूशन लेके वो बच्चे पेपर कॉपी करते हैं, पर जब रियल एग्ज़ाम होगी
जब ये कोरोना वायरस ख़त्म होगा, रियल एग्ज़ाम होगी, तब जो रियल एग्ज़ाम में जो स्ट्रेस आएगा, तभी हमको पछतावा होगा कि भाई हमने गेम नहीं खेली होती तो अच्छा था, पूरा ध्यान दिया होता तो अच्छा होता। पर अब हो गया क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछतावित हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए आप अपनी सेल्फ को पहले से ही सेल्फ प्रिपेयर करें। और वरना होगा क्या कि भाई जब रिजल्ट आएगा तब हम अपने आपको एक कमरे में बंद कर लेंगे या सुने सुने बैठे रहेंगे। और अगर जो आपने मेहनत कर ली शुरुआत से ही, तो एंडिंग तक आप खुशी से एक सक्सेसफुल आदमी की तरह जी पाओगे। और ये जो लेक्चर है वो सिर्फ कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे आधारित नहीं है, वो सभी बच्चे के लिए है, 1 to 10, 11, 12 एंड कॉलेज। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और जो अपडेट आती है वो देखते रहिए। थैंक यू।